हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में पहला चैप्टर जो आपका हो चुका है, इसके डाउट सेशन हम ले रहे हैं। साथ में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ताकि जिस भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो उससे आप क्वेश्चंस को पुट कर सकें और फिर से हम उस टॉपिक पर जो है डिस्कस कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, पूरे चैप्टर में आप सेट के बारे में पढ़ने वाले हो। आपने रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ना है सेट की, कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, किन किन मेथड से आप रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे आप, सबसेट आपने पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा, वेन डायग्राम आपने पढ़ा, ऑपरेशंस ऑन सेट, कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। तो ये सभी बातें आपने यहाँ पर इस पहले चैप्टर में पढ़ा है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए और साथ ही साथ क्लास 12th के लिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका रिलेटेड है रिलेशन एंड फंक्शन। यदि आपने सेट थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सेट्स को अच्छे से पढ़ा है, तभी आप रिलेशन एंड फंक्शन को भी पढ़ पाएंगे। और यही आपका क्लास 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शन चलेगा। तो रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको आपका सेट थ्योरी जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सेट के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाकर के आप आगे जो है उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने हमको बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड क्या होता है? जो पर्सन टू पर्सन वरी ना करे, यानी कि हर व्यक्ति के लिए जो है वो अलग ना हो। हमने कोई बात कही और आपको सेट बनाने के लिए कहा तो सभी बच्चों का एक जैसा सेट हो, ठीक है, तो वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कल की क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। तो हमने कहा आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो मेथड आपके पास है, रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। और जहां देखिए टॉपिक को डिस्कस करते टाइम जिस टॉपिक में आपको डाउट होता है, पहले तो आपको रिवीजन के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उसे बताइए। साथ में इस पर जो है आपके बेस जो क्वेश्चन है उनको भी आप बताइए। तो हमने क्या कहा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड, तीन नाम से इसको जाना जाता है। किसको? पहला जो मेथड है उसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, उसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है आप सभी एलिमेंट को क्या लिखते हैं, किसी सेट के अंदर लिखते हैं, एलिमेंट्स यानी अवयवों को लिखते हैं, और उन अवयवों को, उन एलिमेंट्स को आप कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसको आप किसी भी सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन सेट के जो एलिमेंट होते हैं, समुच्चय के जो अवयव हैं, उन अवयवों को आप कॉमा से और स्मॉल लेटर में, ठीक है, अंग्रेजी के जो स्मॉल लेटर हैं उनमें आप लिखेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब देखिए लिस्टिंग मेथड, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ये होता क्या है, आपके पास इस तरह से दिया गया होगा स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 इज रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में? आप लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर इन एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 से लेके 9 तक, क्योंकि लेस देन 10 है तो 10 से छोटा आपका 9 तक, यहाँ पर 1 से लेके 10 तक एलिमेंट, इस तरह से आप हर एलिमेंट को इस तरह से लिख पाएंगे। The set of prime number is, तो set of prime number 2, 3, 5 and so on. Here 3 dots मैं आपको बता चुकी हूँ। In roster form, order in which the element are listed is not important. That is the set of natural number less than 10. अब देखिए रोस्टर फॉर्म में ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले 1 ही लिखना है। मैंने कहा the set of natural number less than 10, और मैं ये कहूँ कि आप 1 ही पहले लिखें, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है, ये जो है आपका कि आप पहले 1 ही लिखें। कोई बच्चा यहाँ 2 लिख दे, 4, 3, 1, 5, 6, 8, 7, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। एंड रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स इज नॉट रिपीटेड, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किसी रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट्स आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स को आप रिपीट करके नहीं लिखेंगे किसी भी सेट में। जैसे यहाँ पर एक स्पेलिंग ये पूरा दिया गया है, अब इसमें जो है आपका एस 2 बार आ गया है। ठीक है, ऐसे ही आपका
एल 2 बार आया है, ई आपका 2 बार आया है, लेकिन इसकी स्पेलिंग को आप जो है एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि बार बार आप उसे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे देखिए, राइट अ सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द वोवेल्स इन द क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ। ठीक है, यू हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ एस से पहले की, ठीक है, जो कि किससे प्रेसीड्स एस, एस से पहले के वर्बल्स, ऐसा नहीं है पूरे नहीं लिखने हैं, एस से पहले के वर्बल्स ए ई आई ओ यू, तो सभी बच्चों के लिए ये सेम आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर और भी उदाहरण है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर आपके पास दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड divisor of 9. Here x is a positive integer and divisor of 9, तो x can take the value 1, 3 and 9, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में आपका 1, 3 और 9 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट 4x plus 9 is less than 50 इन रोस्टर फॉर्म, इसको भी आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्टली सिंप्लीफाई द इनइक्वालिटीज, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। देन लिस्टिंग ऑल द नेचुरल नंबर अंडर गिवन कंडीशन, फिर हमें वो लिस्ट बनानी है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि 50 से छोटे जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं जिसको आप यहाँ पर रखेंगे और आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू यहाँ पर आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने सॉल्व नहीं करना है, बस यही देखना है कि किस तरह से आप जो है उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो x की वैल्यू को आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 9 13, और देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 10 है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम 10 है। क्यों, जब आप यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ पर आप 10 रखेंगे तो 4 10 40 और 40 + 9 49, और जो कि 50 से छोटा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 रखने पर इसमें आपको वैल्यू रखनी है, कंडीशन इस तरह से है 4x + 9 4x + 9 इज लेस देन 50, ऐसा होना चाहिए। अब x की कौन कौन वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगी, आप 1 से वैल्यू रखिएगा और लास्ट 10 तक रखिएगा। जब 10 रखेंगे 4 × 10 प्लस में 9 इज लेस देन 50, क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आपका 40 प्लस में 9 इज लेस देन 50, तो ये आपकी सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि ये 49 है, 49 इज लेस देन 50, तो 40 तक यहाँ पर 10 तक यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 1 से लेके 10 तक। 11 आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन 50 हो जाएगी, और जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू इसी तरह से आप लिस्ट रखेंगे 1 से लेके 10 तक। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल हैं। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यहाँ पर ये आपके पास सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर जेड, यहाँ इंटीजर का सेट है, एंड मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन 1 plus n square, and n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 3, where n belongs to natural number। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब आप x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आपने x की वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। x में आप मान रखेंगे वो हमेशा या तो 2 के इक्वल आना चाहिए या तो वो आपका 2 से छोटा आना चाहिए। अब आप x की वैल्यू को देखिए, जब आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो ठीक है ये 0 आ जाएगा, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। आपने 1 रखा तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने 2 रखा मॉड में तो 2 आ जाएगा, पॉजिटिव में ये 3 वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से 3 आप नहीं कर सकते।
अब आप कहेंगे मॉड में, यदि इसी मॉड के अंदर आप -1 रखेंगे, इसकी वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप मॉड 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, तो ये भी आपका 2 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। और अगर आप -3 रखेंगे मॉड के अंदर, मॉड से बाहर निकलते ही ये मान आपका 3 आ जाएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी x की क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं। आप x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, आप 1 रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं। माइनस में आप -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, क्योंकि x आपका मॉड के अंदर है। जैसे ही आप x को 3 रखेंगे माइनस का, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये प्लस का 3, जो कि ग्रेटर देन 2 है। लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि जो मॉड ऑफ x है वो लेस देन और इक्वल टू 2, या तो वो 2 के इक्वल हो या तो वो उससे छोटी हो। तो बस यही कंडीशन यहाँ पर। तो अब x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, -2, -1, 0, 1 और 2, बस यही आपके इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। समझ गए आप किस तरह से। तो इसलिए हम यहाँ पर आगे की वैल्यूज को नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड यहाँ पर देखिए, कंडीशन है x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। और देखो n कहाँ से, n आपका या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, या 3 हो या 3 से छोटा हो, और n आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ना डेसिमल वाले नंबर रख सकते हैं, ठीक है ना। और तो देखिए क्या क्या आप यहाँ पर n की वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू को जब आपने 1 रखा, तो आपके पास क्या आ गया है, 1/2 आ गया है, ठीक है। n आपका क्या आ जाएगा, x आपका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जब आपने 2 रखा तो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा, जो कि आपका लेस देन 3 है, और 3/10 आ जाएगा। तो ये आपका जो है सेट हो जाएगा 1/2, 2/5 और 3/10। चलिए नेक्स्ट आपका मेथड है, इसको आप रहने दें, ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट मेथड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ठीक है। चलिए, in this form all the elements of set process a single commas, ठीक है, property px which is not processed by any other element outside the element. In such a case the set is described by, इस तरह से आप लिखेंगे x such that, ठीक है, और px holds इन द सेट। देखिए इसको हम आगे क्वेश्चन से एग्जांपल से समझेंगे। इन द सेट A E I O U all the elements possess a commas properties, namely each of them is a vowel of English alphabet. Note that no other element letter possesses this property. If we denote the set of vowels by V, then we write V is equal to X such that, इस तरह से आप लिखेंगे। अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के एलिमेंट्स का सेट बनाना है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, एक X लिखेंगे यहाँ पर और 2 इस तरह के डॉट बनाएंगे, इसे कहते हैं सच दैट। और इसका मतलब ये होता है कि X इस तरह से है। X है क्या, X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। X क्या है, वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स का। इस तरह से ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। द above description of the set V is read as a set of all the set of all x such that x is a vowel in English alphabet। इस तरह से आप पढ़ेंगे। सम एग्जांपल्स यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं नीचे, अब कुछ और एग्जांपल से आप देखेंगे। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आप क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, हमने कोई भी सेट मान लिया, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसे b मानिए, c मानिए, चाहे n मानिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एंड x इज लेस देन 10, या फिर इसको आप लिख सकते हैं x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये समझ में नहीं आता है शुरू शुरू में, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
x such that x is natural number लेस देन 10। इस तरह से लिख सकते हैं आप कि x is such that x is natural number less than 10, ये भी लिख सकते हैं। x क्या है? नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटे हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर को आप क्या लिखेंगे? b, और कुछ भी लिख सकते हैं, इसे दूसरा सेट है ये कोई सा भी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसको आप ऐसे मत रखिएगा, क्योंकि ये तो हमें सेट को रिप्रेजेंट डिनोट करने का एक तरीका है। किसी भी अल्फाबेट से आप जो है इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो किस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे? तो देखिए, कन्वर्ट द गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म वी यूज द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या चीजें आप स्टेप करेंगे? डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स और एनी अदर सिंबल। अब जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लिखना है सच दैट, कि एक्स सच दैट, ऐसा ही जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हैं वाई सच दैट, ठीक है ना। तो इसे आप किसी और सिंबल से भी लिख सकते हैं, वाई जेड कर सकते हैं। राइट द सिंबल, सिंबल के बाद यहाँ पर आपको कॉलोन इस तरह से दो, ये बिंदी आपको यहाँ पर दो डॉट लगा करके लिखना है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा? आफ्टर द साइन ऑफ द कॉलन, इसके बाद आप राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोसेस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट, कि ये जो x है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। जब से हमने कहा कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो अगर x की प्रॉपर्टी ये है तो उसके बाद हम ये लिख लेंगे। तो जो भी आपके पास दिया हुआ सेट होगा उसको फिर आप लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर आपको इंक्लूड द होल डिस्क्रिप्शन, इस जो भी आपने लिखा है उसको आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे इस तरह से। तो जो भी आप लिख रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद आपको इस करली ब्रेसेस को बंद भी करना है। तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, राइट द सेट ए इज इक्वल टू, या फिर एक छोटा सा हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि, चलिए इसे लिख लें, फिर हम जो है नेक्स्ट से प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, राइट द सेट ए 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन एंड 98 तक है ये इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जब भी आपके पास इस तरह से रोस्टर फॉर्म में कुछ दिया गया हो कोई सेट, सबसे पहले काम आपको उन एलिमेंट्स के कैरेक्टर को देखना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को वो जो है दिखा रहा है। तो आप क्या करते हैं? फर्स्टली फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोसेस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट, देन राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद ही हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई ये 20, 14, 21, 28, 35 ये है क्या चीज, ये किसकी प्रॉपर्टी है। तो मुझे समझ में ऐसा आ रहा है कि ये जो है, अगर मैं 14 7 की टेबल पढ़ूं तो 7 2 जे 14, 7 3 जे 21, 7 4 जे 28, और इस तरह से ये आपका 7 की टेबल में ही कुछ आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके पास कोई और सेट दिया गया हो, उसे देखकर आपको देखना है कि आखिर इन एलिमेंट्स में, इन अवयवों में क्या संबंध है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म आप चुटकियों में लिख लेंगे, ठीक है। तो लेट एक्स रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। तो आप क्या लिखेंगे कि यदि एक्स जो है इस पूरे सेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। गिवन नंबर्स आर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 13। ये जो दिए हुए नंबर हैं ये नेचुरल नंबर हैं 13 से, जो कि 13 से बड़े हैं, और लेस देन आपके 99 है, एंड मल्टीपल ऑफ 7 है। तो इस एलिमेंट्स को देख करके हमने यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी देख ली कि भाई इनमें क्या संबंध है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये x है ये आपका, क्योंकि हमने x को रिप्रेजेंट कर दिया है कि भाई ये जो x है वो रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, वो x जो है सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम क्या कहेंगे कि x जो है आपका 13 से बड़ा है और 99 से छोटा है, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखी। और यहाँ पर जो x है वो मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 की टेबल का मतलब मल्टीपल ऑफ 7।
7 की मल्टीपल है। ठीक है, चलिए फिर आप देख पा, अब आप इतना आपने इसके बारे में ऑब्जर्व जब कर दिया, ऑब्जर्व करने के बाद आप उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। Thus, A is equal to X such that X is a natural number greater than 13, less than 99। और इसी बात को आप लिख सकते हैं कि X जो है greater than 13 and less than 19, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ऐसा लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, which is required set builder form of given, this can also written as, क्या लिखेंगे आप इसे, x is नेचुरल नंबर अ मल्टीपल ऑफ 7 और x क्या है 13 से बड़ा है और 99 से छोटा है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 7n। 7n का मतलब n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, और n आपका देखिए 7 1 से 7 तो नहीं है, यानी कि 2 होगा वो, क्योंकि यहाँ आपका 14 से शुरू हुआ है तो 1 तो नहीं हो सकता आपका n, क्योंकि जब 1 होगा तो 7 1 से 7 आना चाहिए था, नहीं 1 नहीं है n। n कहाँ से है, n आपका 2 है, 7 2 से 14 तो 2 भी है और आपका 14 भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको देखना है कि ये मल्टीपल ऑफ ये नेचुरल नंबर है और n आपका 2 से बड़ा या 2 भी है और साथ में 14 और 14 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिख पाए। जैसे जैसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है इसे लिख लेंगे, लेकिन शुरुआत क्वेश्चन में आपको इसी तरह से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सेट दिया है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जब आपने क्वेश्चन देखा तो आपको ऐसा कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा है, आप देख रहे हैं 53, 59, 61, 67, 71, 73। इन एलिमेंट्स को, इन नंबर को देख करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ पर जो है आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मुझे ये समझ में आया कि ये आपके प्राइम नंबर है। लेकिन ये प्राइम नंबर कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म हो रहे हैं, ये भी हमें देखना है। ठीक है ना, क्योंकि हम सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि x इज अ प्राइम नंबर, हमें उसकी कंडीशन बतानी पड़ेगी कि प्राइम नंबर ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में है। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 7n कर दिया था, लेकिन n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर कौन सा, 2 और 14 के बीच में, और 2 और 14 भी यहाँ पर इंक्लूड था। ठीक है, तो वो कंडीशन भी हमने यहाँ पर लिख ली थी। ठीक है, ऐसे ही मुझे देख करके समझ में आ रहा है कि ये कुछ प्राइम नंबर लग रहे हैं और सभी प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ, इसकी बाउंड्री भी तो है, वो भी तो हमें बतानी है कि ये जो प्राइम नंबर है, ये जो x है, जिसको हम कहेंगे कि ये रिप्रेजेंट करेगा इस सेट के एलिमेंट्स को। ठीक है, यानी हम एक x को ले लेंगे और वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हम x को ये भी तो बताएंगे कि x है कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि अगर हम सीधे सिंपल इसे प्राइम नंबर कह दें तो ये गलत होगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो आपका 2 से स्टार्ट होता है। तो हमें इसकी जो है शुरुआत भी बताना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपका 50 भी है, तो 50 के बाद आपका पहला प्राइम नंबर यही है। ठीक है, क्योंकि 51 भी आपका कंपोजिट नंबर है, वो आपका प्राइम नहीं है। ठीक है, फिर 59, 60 और 97, दैट मीन्स 98 तो आपका प्राइम नहीं है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 100, कि 98, 99 भी आपका कट जाता है, तो 100। तो देखिए वी ऑब्जर्व दैट दीज नंबर आर ऑल प्राइम नंबर, हमने ये ऑब्जर्व किया ये सभी नंबर आपके प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और कहाँ से, ये नंबर आपके 50 और 100 के बीच ये प्राइम नंबर है। बस अब हमने इन एलिमेंट्स के, इन अवयवों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई सा भी सेट लिख लीजिएगा, बी और एक्स सच दैट, क्योंकि एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के एलिमेंट्स को।
तो हम लिखेंगे बी सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स जो है ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 100। एक्स आपका कहाँ से 50 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो ये हमें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दिखी, तो हम यही कह सकते हैं कि ये आपका x इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 100 है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस टॉपिक पर एक प्रैक्टिस पेपर आपके सामने रखेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर को आपको अब सॉल्व करना है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसी पर बेस्ड ये आपका एक प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, साथ में सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ और उदाहरण, कुछ और एग्जाम्पल आप लिखेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये आप घर से करके लाएंगे। राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज द क्वेश्चंस ऑफ टू इंटीजर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप करके लाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रैक्टिस को, हम जो आपका टॉपिक का प्रैक्टिस पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन नोट करके आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करके ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।